Hello students, I am Snehal Dubey coming with my new video that is on RC series circuit. Okay, the RC series circuit topic. RC series circuit, when resistance of R ohm is connected in series with a capacitance of C farad across a single phase AC supply. The related formulas with this circuit is कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, यूनिट होती है ओम, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस माइनस XC का स्क्वायर रूट ऑफ, करंट I इज इक्वल टू V/Z, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस होता क्या है? जब भी इस पर्टिकुलर सोर्स की वजह से यहाँ से करंट पास करेगा, तो ये करंट जब रेजिस्टेंस से पास करेगा तो इसके अक्रॉस में क्या मिलेगा आपको? वोल्टेज ड्रॉप ऑकर होगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। व्हेन करंट पासेस थ्रू द कैपेसिटेंस देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस विल बी ऑकर। वी आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू आर, वी सी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू एक्स सी। ओके, I इंटू XC unit volt. Power factor cos phi is equal to R by Z. Nature of power factor leading power factor, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम वोल्टेज से करंट जो है वो 5 डिग्री से लीड कर रहा है। ओके, वोल्टेज से करंट 5 डिग्री से लीड कर रहा है। तो पावर फैक्टर का जो नेचर होता है वो हमेशा वोल्टेज से करंट का क्या रिलेशन डेवलप हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे RL सीरीज सर्किट में वोल्टेज से करंट लैग करता था बाय 5 डिग्री, इसलिए वहाँ लैगिंग पावर फैक्टर होता था। ओके, यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर होगा, नेचर ऑफ पावर फैक्टर। ये आपका फेजर डायग्राम है। फर्स्ट स्टेप होता है करंट टेकन एज अ रेफरेंस फेजर, voltage drop across resistance always in phase with the current, voltage drop across capacitance lags behind the 90 degree, okay, to current I, and supply voltage V is vector sum of VR and VC, therefore ये आ गया आपका VR and VC के अकॉर्डिंग सप्लाई वोल्टेज V। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो करंट के ऊपर आप अगर हाथ रखोगे और वोल्टेज की तरफ आओगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि करंट से वोल्टेज लैग कर रहा है। बट वोल्टेज के ऊपर अगर आप हाथ रखते हो और करंट की तरफ जाओगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। इसका मतलब वोल्टेज से करंट आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो, तो वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम द नेचर ऑफ पावर फैक्टर विल बी लीडिंग पावर फैक्टर फॉर RC सीरीज सर्किट। ओके, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो है ना, एक्सप्लेनेशन। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिया, फेजर डायग्राम, स्टेप वाइज स्टेप एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटन हियर। ओके, यू कैन गो थ्रू इट। उसके बाद आता है वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये रहा आपका वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। देखो, वोल्टेज की वेव फॉर्म हमने ड्रॉ की है, AC वेव फॉर्म। करंट जो है उससे 5 डिग्री से लीड कर रहा है, यानी उसके आगे से शुरू होगा, तो इसलिए करंट जो है वो 5 डिग्री से क्या किया है हमने, आगे से स्टार्ट किया है। इक्वेशन क्या बन जाएगा? जनरलाइज इक्वेशन ऑफ वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू, क्योंकि करंट लीड कर रहा है तो IM साइन ओमेगा टी प्लस 5 डिग्री। ओके, RL में क्या हो रहा था? IM साइन ओमेगा टी माइनस 5 डिग्री, क्योंकि करंट वहाँ पर लैग कर रहा था। यहाँ पर करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, इसलिए प्लस साइन लगा हुआ है। ओके, ये हो गया इक्वेशन। वोल्टेज ट्रायंगल आप ड्रॉ करोगे, RL में जैसा हम वोल्टेज ट्रायंगल ड्रॉ करते थे उसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉ होगा, है ना। ये देख लो आप वोल्टेज ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल देखो आप, इम्पीडेंस ट्रायंगल का भी वैसा ही है जैसे हम RL में ड्रॉ करते थे, उसका एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो माइनस के साथ हम यूज़ करते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, फॉर्मूला ये देख लो आपको मिल रहा है, रिस्पेक्टिव साइन फाई इज इक्वल टू माइनस XC अपॉन Z, पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू R बाई Z, टेन फाई इज इक्वल टू माइनस XC बाई R। ओके, उसके बाद आता है पावर ट्रायंगल। तो ये पावर ट्रायंगल है, फार्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे पावर्स के। रेस्पेक्टिव पावर है एक्टिव पावर P इज इक्वल टू VI कॉस फाई, यूनिट होती है वैट। रिएक्टिव पावर Q इज इक्वल टू VI साइन फाई, यूनिट होती है VAR, वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर S इज इक्वल टू V इंटू I, यूनिट होती है VA। ओके, तो ये था हमारा RC सीरीज सर्किट के बारे में पूरा। आप RL, RC, प्योर R, प्योर L, प्योर C के को गो थ्रू कीजिए। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं बहुत बार, है ना। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ, यूज़ online method of studying which is very much helpful to all of you. Use different YouTube's videos of on various topics. Okay, thank you. Subscribe my channel, please subscribe my channel. Thank you very much.